Hi student, welcome you in your computer classes. Today we will study 7th chapter from the book Cyber Kids named as List and Images in HTML from page number 71. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग कंप्यूटर साइबर किड्स के 7वें चैप्टर लिस्ट एंड इमेजेस इन HTML का अध्ययन करेंगे जो कि पेज नंबर 71 पे है. सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 71. बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट द HTML that HTML is a markup language for describing web documents. तो बच्चों, जब हम वेब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो HTML की ज़रूरत पड़ती है. अब उस वेब पेज पे हमें लिस्ट और इमेज ऐड करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हम शॉर्ट में आपको बता दें, लिस्ट ऐड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, UL टैग, OL टैग एंड DL टैग. और इमेज यूज करने के लिए, इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इमेज SRC. सो लेट अस स्टार्ट टू ऐड द लिस्ट. पहले लिस्ट से शुरू करते हैं. HTML हैज़ 3 वेज फॉर स्पेसिफाइंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑल लिस्ट मस्ट कंटेन 1 or more एलिमेंट्स. लिस्ट में कंटेन first UL, an unordered list, it will list the item using plain bullets. Second OL, an ordered list, it will use the different scheme of numbers or to list our items. DL, a definition list, it arrange our items in the same way as they are arranged in a dictionary. तो बच्चों, लिस्ट ऐड करने के लिए 3 वे होते हैं. पहला UL जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इस पर केवल बुलेट आते हैं, कोई साइन आ सकता है. OL दूसरा होता है जिसमें हम नंबर्स आ सकते हैं अलग अलग टाइप के. और तीसरा होता है DL जिसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स की सेटिंग होती है. तो अब हम कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं? नाउ सी दैट क्रिएटिंग अ लिस्ट, वी कैन क्रिएट ए लिस्ट टू ऐड पॉइंट्स इन द वेब पेजेस. द कोड इज एज फॉलोज. हम कई पॉइंट किसी भी चीज़ के बताने के लिए लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. और उसके लिए क्या है रूल, वो देखिए नीचे कोड सारे दिए गए हैं. सबसे पहले बॉडी हम डालते ही हैं, आपको पता है HTML डालने के बाद. देन H1 यानी हेडिंग हमारे इक्विपमेंट्स की है. अब उसमें लिस्ट किसकी बनानी है, उसके लिए OL डाल दिया. तो OL में पहला OL के बाद प्रत्येक नंबर के आगे हम LI डालते हैं. तो यहाँ देखिए नेट पहला आइटम है तो वहाँ LI, फिर टेनिस बॉल दूसरा आइटम है वहाँ भी LI. जितने आप आइटम ऐड करेंगे लिस्ट में उतने LI डालेंगे. और जब आखिरी होगा तो वहाँ OL डैश यानी क्लोजिंग OL से उसे क्लोज कर देंगे. देन बॉडी, देन HTML. इतना करके जब आप अपने पेज को सेव करते हो अपने नाम के आगे .htm या HTML लगा के, तो देखिए आउटपुट आपका ऐसा आ जाता है. इक्विपमेंट्स हेडिंग बनी है, नीचे सारे ऑर्डर लिस्ट दिए थे तो सब हमारे में देखिए नंबर में आ गए हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द टॉपिक एडिंग इमेज. अब आप एडिंग इमेज को देखें कि इमेज हम कैसे ऐड करते हैं. सी हियर, इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटिफाई एज वेल एज टू डिपिक्ट मेनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल वे ऑन आवर वेब पेजेस. वी कैन इंसर्ट एनी इमेज इन आवर वेब पेज बाय यूजिंग इमेज टैग. तो बच्चों, इमेज जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से क्लियर कर देते हैं, उसका वर्णन कर देते हैं और हमारे वेब पेज को खूबसूरत भी बनाते हैं. इसको हम इमेज टैग का यूज करते हैं. यहाँ देखिए आपकी बुक में ये एक नोटपैड का पेज दिया हुआ है, इसमें छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं. तो जहाँ इमेज हमने डाला है, देखिए पहला पोंगल का डाला है तो वहाँ इमेज SRC पोंगल लिखा है, pongal.img. फिर दूसरा हमने डाला है कुंभ का, वो कुंभ लिखा है. तीसरा हमने जो डाला है वो पूरी रथ यात्रा का डाला है. तो जहाँ जहाँ भी इमेज डाला है वो इमेज SRC और उसके बाद हमारा इमेज का नेम .jpg लगा के हम डालते हैं. तो इमेज हमारा देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ ऐसे शो कर देता है. ओके स्टूडेंट, अब अगर हमें एडिंग बॉर्डर करना है, यानी जो इमेज हमने दिया उसमें बॉर्डर लगाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए. देखिए लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट इमेज वी विल हैव अ बॉर्डर अराउंड इट. वी कैन स्पेसिफाई बॉर्डर thickness in term of pixels by using border attribute. A thickness of 0 means no border around the picture. तो बच्चों, हमारे जो पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली बॉर्डर होता है, लेकिन वो हमें शो नहीं होता. जब उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं तो वो शो होता है. और उसको बढ़ाने के लिए हम पिक्सल्स का यूज करते हैं जो कि हमारे बॉर्डर एट्रीब्यूट में आता है. तो अब देखिए इसी पिक्चर पे अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो नीचे आप
इस नोटपैड के पेज को पढ़िए। यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ आपका पोंगल इमेज है उसके आगे 6 लिखा है। इसी तरह कुंभ इमेज जहाँ है उसके आगे भी बॉर्डर 6 लिखा है। फिर तीसरे में भी देखिए, रथ यात्रा जहाँ है, रथ यात्रा देवी जी के आगे भी बॉर्डर 6 लिखा है। तो जब हम बॉर्डर 6 लिखते हैं तो अपना बॉर्डर का साइज हमारा आ जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ तीनों जो आपके पिक्चर्स हैं उस पर बॉर्डर ऐड हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप वहाँ बॉर्डर ऐड कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पिक्चर लगाते हैं और वो पिक्चर वहाँ अवेलेबल नहीं होती। तो जब पिक्चर अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जगह हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये पिक्चर नहीं है, ये एक पिक्चर यहाँ का है, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, दैट इज़ द ऑप्शन, वही ऑप्शन है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ देखिए लिखा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट इज एडेड टू द वेब पेज टू ऐड अ टेक्स्ट in place of the image. If image does not load, the code is as follows. तो इमेज अगर लोड नहीं है तो वहाँ हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि एज फॉलोज है, जो कि नीचे देखिए यहाँ कोड में दिया हुआ है। जो ये नोटपैड का पेज आपका सामने दिख रहा है, इसी में कोड लिखा हुआ है। अब आप देखें, जहाँ जहाँ इमेज है उसके बाद बॉर्डर है और बॉर्डर के पास ALT अल्टरनेट ऑप्शन दिया है। तो जब ALT देते हैं तो अल्टरनेट होता है, यानी वहाँ अगर वो इमेज नहीं मिला तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इमेज ऑफ कुंभ या इमेज ऑफ पोंगल। क्योंकि इसमें सारे इमेज हैं तो इसमें इमेज हमारे नेक्स्ट पेज पे शो कर रहे हैं। लेकिन जब इमेज नहीं होंगे तो वहाँ उस इमेज की जगह लिखा रहेगा इमेज ऑफ कुंभ या इमेज ऑफ मिक्की माउस, जो भी इमेज हम लगाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, देन इन दिस वे यू कैन ऐड पिक्चर्स, इट मीन images and ordered or unordered list in your web page with the help of HTML. Now study the chapter clearly and understand all things very clearly and learn chapter backup in your mind, then write in your copy by your own self and do exercise. Try to do exercise by your own self. Okay, that's all. Thank you.